धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस समय हनुमत तत्व पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी तत्व में तो प्रवेश ही नहीं किया, अभी तो कथाएं चल रही है। अब एक कथा हम आपको सुनाते हैं हनुमान जी के बचपन की। बहुत प्रसिद्ध कथा है, आप लोग भी गाते होंगे। बाल समय रवि भग छलियो, तब तीनों लोग भयो अधियारो। बचपन में ही भगवान सूर्य को हनुमान जी ने निगल लिया। कथा इस प्रकार आती है कि हनुमान जी को लिटा के अंजना माता घड़ा लेके झरना से पानी लाने गई, और तभी हनुमान जी की नींद टूट गई और इधर से देखने लगे। बच्चा उठते ही उसको दूध चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको माँ चाहिए। बच्चों के एक स्वभाव होता है। इधर उधर देखे, माँ कहीं नहीं है। और प्रातः हो रहा था, सूरज उग रहे थे, तो उन्होंने लाल लाल सूर्य को देखा तो समझा कि जब तक माँ नहीं आ रही है, चलो इसी को फल को खाते हैं। और सूर्य रूपी फल को खाने के लिए हनुमान जी उछल पड़े। पवन देव ने देखा कि हमारा बच्चा सूर्य की तरफ जा रहा है, तो पवन देव भी हनुमान जी को गोद में लेके, ताकि सूरज की गर्मी न लगे उनको, हनुमान जी के साथ चल दिए। और उस दिन सूर्य ग्रहण था, अमावस्या थी और सूर्य ग्रहण था। तो राहु भी जो है, गसई राहु ने संधि पाई। जैसा कि राहु को संधि है कि भैया तुम एक दिन सूरज को निगल सकते हो, लेकिन चूंकि राहु के पास धड़ नहीं है, तो ऊपर से निकलता है मुंह से और नीचे गर्दन से सूर्यदेव बाहर आ जाते हैं। तो राहु भी उस दिन सूरज को निकलने चला। इधर हनुमान जी भी चले, और जब सूर्यदेव को हनुमान जी निरा लिए निकट पहुंच गए, तो उधर से राहु भी सूर्य को निकलने के लिए निकट पहुंच गया। हनुमान जी ने देखा कि ये दूसरा फल कौन है भाई? ये आप देखते हो कि जामुन लाल होती है ना, थोड़ी खट्टी रहती है, लेकिन जब काली हो जाती है तो मीठी हो जाती है, पूर्ण पक जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो बहुत पूरा पका हुआ फल यहाँ है, काला, तो हम लाल फल को क्यों निकले? वो राहु पर झपटे, और राहु हनुमान जी का भयंकर रूप देख के चला भाग। भागते भागते इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र से कहा कि आप देवता लोग अपना कपट और छल नहीं त्याग सकते, बेईमानी तो आप लोगों के रक्त में घुल गई है। इंद्र ने पूछा, बात क्या है भाई, क्या है इसे ऐसा आरोप लगा रहे हो? क्या उधर हमको भी सूर्य को निकलने का अधिकार दे दिए, और उधर किसी और को भी दे दिए, वो भी सूर्य को निकलने आ रहा है, और जब हमको देखा तो हम ही को दौड़ा रहा है और पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा, इंद्र ने अपना कहा, चलो देखते कौन है। अपना वज्र उठाया, ऐरावत पर सवार हुए। इधर हनुमान जी देख रहे कि वो काला वाला फल गया कहाँ, किधर गायब हो गया। तब तक क्या देख रहे हैं कि एक सफ़ेद हाथी पर चढ़ा हुआ एक आदमी आ रहा है। उन्होंने समझा, ओ ये तीसरा फल है, चलो इसी को निकलते हैं। वह मुँह भाके हाँ इंद्र जी की तरफ दौड़े। इंद्र जी डर गए और डर करके उन्होंने वज्र चला दिया, और वह वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा। हनुमान ने ठोड़ी होता भी है, तो हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा और हनुमान जी मूर्छित हुए, और मूर्छित होकर धीरे 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 आके पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव उनको संभाले हुए थे,
धीरे धीरे आके पृथ्वी पर गिर पड़े। तो जब हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े तो पवन देव ने मारे क्रोध में कि इंद्र ने हमारे बच्चे पर वज्र चला दिया, पूरे वायु की गति को रोक दिया। अब पूरा ब्रह्मांड वायु की गति रुक जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। श्वास ही नहीं चलेगी। हर प्राणी का प्राण जो है वायु ही है, और अगर वायु ही असहयोग कर दे तो सारे प्राणी मर जाएंगे। और यही हुआ, सब लोग छपटा छपटा मरने लगे। देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। बात क्या है भाई, क्यों पवन देव इतना नाराज हो गए, अपने को एकदम स्तब्ध कर लिया। तो लोग पवन देव के पास गए तो क्या देख रहे हैं कि पवन देव हनुमान जी को गोदी में लेके बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा बच्चा उठ करके खड़ा नहीं होगा मैं पवन हवन नहीं छोड़ूंगा, और इसी तरह से सबके प्राण चले जाएंगे। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, इंद्र जी आए, वरुण जी आए, सारे देवता आए, और सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को मूर्छा दूर कर दी। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। तो पवन देव ने फिर से पवन का संचार कर दिया, और सारे प्राणियों के जो प्राण निकल रहे थे वो फिर वापस आ गए। और सारे देवताओं ने हनुमान जी को वर देना शुरू किया। और भगवान विष्णु ने कहा कि इस पर मेरे चक्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे ब्रह्मास्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया ना हनुमान जी पर, तो हनुमान जी अपने से बध गए, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से नहीं बधे। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही कह दिया गया था कि ब्रह्मास्त्र का तो तुम्हारे पर कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन वो अब पढ़ते होंगे मानस कि जो न ब्रह्म सर मानव महिमा घटे अपार। तो ब्रह्मस्त्र की मर्यादा रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी बध गए। इसी प्रकार शिव ने कहा कि मेरे पास पतास्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरुण ने कहा मेरे पास का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ने अपना तेज हनुमान जी के रोम रोम में भर दिया। इसी तरह सारे देवताओं ने अपनी शक्ति हनुमान जी के अंदर डाली, और हनुमान जी महाशक्तिमान हो गए। और वो इतनी शक्ति थी कि संयमित नहीं होती थी। तो जब हनुमान जी पढ़ने गए ऋषियों के आश्रम में, तो वहाँ भी यह शक्ति उनको परेशान करती थी। तो क्या करते थे कि इस ऋषि का आश्रम उठा के देखे कि ऋषि कहीं चले गए हैं, बस तुरंत उस ऋषि का आश्रम उठाया और दूसरी जगह रख दिया, दूसरे ऋषि का आश्रम दूसरी जगह रख दिया। हम ऋषि लोग परेशान भाई, कमंडल की चोरी सुनते थे हम लोग, अपने कंबल उम्बल की चोरी सुनते थे हम लोग। लेकिन पहली बार ये आश्रम कौन इधर से उधर कर रहा है भाई। तो जो हनुमान जी के साथ लड़के पढ़ते थे ना, वो कहते थे यही 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 गधेला कर रहा है, यही हनुमान जी की तरफ इशारा करते थे। हनुमान जी खूब मोटे से गोल से थे, तो गधेला कहते थे, गद्दा की तरह। तो ऋषि लोग को विश्वास नहीं होता था, रह चुप रहो, ये बस्ता अपना उठा ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये आश्रम क्या उठा के इधर से उधर करेगा, नहीं मानते थे लोग। एक दिन कहा रहो छिप के देखते कौन इधर से उधर कर रहा है। तो क्या देखे कि हनुमान जी इधर उधर देखे कि जब कोई ऋषि नहीं है तो एक का आश्रम उठाए, दूसरी जगह दूसरे का उठाना शुरू करें, तब तक ऋषि लोग दौड़ के पकड़ लिए। अब चलो इसको तो कहीं पढ़ाना नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। ले आए लोग अंजना के पास, और वहाँ ऋषियों ने एक श्राप दिया, जो श्राप जीवन भर हनुमान जी से लिपटा रहा।
तो श्राप क्या दिया कि जाओ तुम्हें अपनी शक्ति भूल जाएगी। जब कोई याद दिलाएगा तब वह शक्ति फिर तुमको प्राप्त होगी, तब तुमको अपनी शक्ति का बोध होगा और तब तुम अपनी शक्ति का उपयोग कर सकोगे। तो यही कारण है कि जब हनुमान जी को ललकारा जाता है, उनको जागृत किया जाता है, तब हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध कथा है हनुमान जी का। बाल समय विभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब ये जो है ना, कहने में थोड़ा मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ये योग शास्त्र की कथा है जिसको आप लोग पौराणिक कथा बना कर सुनते हैं, इसका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। ये योग शक्ति की कथा है, योग शास्त्र की कथा है। हनुमान जी योग शास्त्र के भी देवता हैं, तंत्र शास्त्र के भी देवता हैं, और पुराणों में भी देवता है, रामायण में भी देवता है। लेकिन जब योग शास्त्र की कथा को हम पुराणों में कथा बना के कहते हैं, दादी नानी की कहानी की तरह कहते हैं, तो कथाओं का वास्तविक अर्थ खो जाता है। और आप लोगों को तत्व से कथा सुनने का थोड़ा उतना आदत नहीं है, इसीलिए आगे हमें जो कुछ कहूँगा तो थोड़ा आप लोगों को आश्चर्य होगा, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये योग शास्त्र की कथा है। योग शास्त्र के अनुसार यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस घट में ही सब है जो ब्रह्मांड में है। इसी में गंगा है, इसी में जमुना है, इसी में सरस्वती है, पिंगला पिंगला। ये क्या है, एक गंगा है, एक जमुना है। ईड़ा गंगा है, पिंगला जमुना है, बीच में जो सुषुम्ना है वही सरस्वती है, और त्रिकुटी पर इन सबों का संगम होता है। सारा तीर्थ शरीर में ही है, और सारे ग्रह नक्षत्र भी शरीर में ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसी शरीर में सूर्य देव भी है, आदित्य लोक इसी शरीर में है। कहाँ? ब्रह्मरंध्र के पास, सहस्रार चक्र में। योग शास्त्र की कथा है। अब ऐसे आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है। तो एक साइंस पढ़ा हुआ बच्चा जब आएगा और पंडित जी अपना सुनाएंगे कथा, तो उसका मन नहीं लगेगा ना, वो सोचेगा कि विज्ञान कुछ कह रहा है, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। सूरज जो है वो धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। और सूरज में अगर सूरज को एक कमरा मान लें हम, ठीक है, तो जैसे कमरे में सामान भरते हैं ना, और जितना सामान अटे उसे कमरे का आयतन कहते हैं। तो सूरज को अगर एक कमरा मान लें तो उसमें जानते हैं 13.25 लाख पृथ्वी हम भर सकते हैं। मतलब पृथ्वी से 13.25 लाख गुना बड़ा है सूर्य। और सूर्य के नाभि का तापक्रम, केंद्र का तापक्रम 2-2.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। आप इस ताप की कल्पना नहीं कर सकते। उनकी बाहरी सरफेस का तापक्रम 6000 सेंटीग्रेड है। फिर इसके बाद सूरज का कोरोना मंडल आता है, और कोरोना मंडल का तापक्रम फिर लाखों सेंटीग्रेड हो जाता है। और आप सेंटीग्रेड का ताप इसी तरह समझिए कि 40-42 सेंटीग्रेड तापक्रम जब गर्मी में होता है तो कैसे अब हम आप छटपटा के लगते हैं, अरे 42 अंश 44 अंश पारा 45 अंश पारा चला गया। तो लाखों अंश सेंटीग्रेड सूरज के कोरोना का तापक्रम है। 1365 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है। और ये सूरज
पृथ्वी जैसे अपने सभी ग्रहों को, अब तो 8 ग्रह हैं ना, पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। तो अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 सूरज के ग्रह हैं और प्लूटोवादी उपग्रह हैं। उपग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह कहिए। और इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं, पृथ्वी के चंद्रमा हैं, मंगल के डाइमास, फूबास हैं, इसी तरह बृहस्पति के 50 उपग्रह हैं, शनि के 50 उपग्रह हैं, अरुण वरुण के अपने दर्जनों उपग्रह हैं। तो करीब उपग्रहों का परिवार भी करीब सूरज का हो जाता है, जिसको सूरज का पोता समझ लीजिए। ग्रहों को बेटा समझ लीजिए, उपग्रहों को पोता समझ लीजिए। सैकड़ों हैं पोता, भाई परिवार है सूरज का। इसके बाद एस्टेरॉयड हैं, इसके बाद कुपर बेल्ट है, एक बहुत बड़ा परिवार है सूरज का। और इस सूरज के सारे जो ग्रह हैं, अकेले बृहस्पति पृथ्वी से 1200 गुना ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी के बराबर तो शुक्र ग्रह है, मंगल थोड़ा सा छोटा है, शनि भी बहुत बड़ा है, अरुण वरुण भी पृथ्वी से बड़े हैं। और इस सारे ग्रहों का द्रव्यमान न है, वो सूरज के द्रव्यमान का 1% भी नहीं है। सारे सौरमंडल का जो है 99.9% द्रव्यमान सूरज में है और बकिया 0.1% में सारे ग्रहों का द्रव्यमान है। ये हम ये बता रहे हैं कि आप समझ लो कि सूरज कितना भारी है। और इसके बाद अपने पूरे परिवार को लिए हुए आकाशगंगा का 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। इसलिए जैसे पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, इसीलिए सूरज का एक वर्ष जो है 25 करोड़ वर्ष का होता है। तो अब विज्ञान से पढ़ा हुआ लड़का, ऐसे वैज्ञानिक बातें हैं आज, इसको आप नकार नहीं सकते भैया। अब न कहीं उदयाचल है, न कहीं अस्ताचल है, न कहीं सूरज उगता है, न कहीं सूरज डूबता है। पृथ्वी के लिए सूरज जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, इसी से दिन रात होते हैं, प्रात संध्या होती है। सूरज पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, वैसे स्थिर है नहीं, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। जैसे हमारे लिए पृथ्वी स्थिर है, जबकि पृथ्वी 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर भाग रही है। अपनी धुरी पर 1680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, लेकिन हमको स्थिर लगती है। सापेक्षिक गतियां हैं ये सब। तो अब विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा कैसे मान लेगा कि कोई धरती छोड़ेगा, सूरज को निगल लेगा, फिर धरती पर आ जाएगा? क्योंकि हमने तो कथा का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जैसे कथा में आते ना कि रावण की लंका सोने की लंका थी, तो बस हमें समझ लेते हैं कि वहाँ का सब घर सोने के बने हुए थे। अरे रावण की लंका सोने की लंका उसी प्रकार थी जैसे अतीत में भारत सोने की चिड़िया था। माने ये समृद्धता है, लाक्षणिक अर्थ लगेगा। रावण की लंका सोने की लंका थी, यह लाक्षणिक अर्थ लगेगा कि रावण की लंका बड़ी समृद्ध थी। इसी तरह से जटायु को हम गिद्ध मान लेते हैं, पक्षी मान लेते हैं। ये सब जंगली जातियां थीं, बानर, रीछ, गिद्ध, ये सब जंगली जातियां थी। ये सब टोटम के आधार पर इनका नाम पड़ा। जो इन जंगली जातियों का ना एक टोटम होता था और उस टोटम की पूजा करते थे और उसको खुश करने के लिए वही रूप धारण किए रहते थे। जैसे बानर की टोटम की पूजा करने वाले, इनको बानर जाति कहा जाता था, वो बानर का रूप बना के रहते थे अपनी इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए। आज भी अमेज़न के जंगलों में जो जातियाँ होती हैं वो इसी तरह से तरह तरह का रूप बना के रहती हैं। तो ये आदिवासी लोग थे
और प्रभु राम की यह कुशलता थी कैसे आदिवासी लोगों को अनुशासित किया, सुसंस्कृत किया, सुशिक्षित किया, व्यूहबद्ध किया और ऐसे लोगों को लेकर के लंका का विनाश किया। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। जो कथा जिस शास्त्र की है उस कथा को उसी शास्त्र में उसी शास्त्र के अनुसार कहना चाहिए। तो हनुमान जी के सूरज को निगलने वाली कथा योग शास्त्र की है, तो इसको योग शास्त्र के हिसाब से कहना चाहिए। नहीं तो फिर पढ़ा लिखा जो बच्चा विज्ञान का है वो फिर आगे पंडित जी की कहानी नहीं सुनेगा। आप लोग सुन लोगे, सुन ही रहे हो। आप लोगों को तो कहने में मुझे डर लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। अब हम योग शास्त्र से हनुमान जी के सूरज निकलने का अर्थ आपको बता रहे हैं। देखो, ये एक भौतिक शरीर है, ठीक है, बहुत संक्षेप में बताएंगे। फिर जब हम योग शास्त्र में उतरेंगे ना तो आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। फिर तंत्र शास्त्र भी बताएंगे। हम भारतीय संस्कृति का सब कुछ बस आप सुनते रहो और थोड़ी भगवान हमको उम्र दें तो हम सब बता देंगे। जीवन में यही किया और कोई काम ही नहीं किया, और जो किया उसका सदुपयोग अब हो रहा है। 10 ही लोग सही, 15 लोग ही सही, लेकिन रोज नियमित रूप से सुनते हैं। ये कलयुग में बहुत कठिन बात है भैया, बहुत दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, अभी कलयुग में तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन धन्य है आप लोग। और हम जितना धन्यवाद दें डॉक्टर साहब को, महापुरुष हैं वो, उन्हीं लोगों का सौजन्य है कि आप लोगों को रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है। ऐसे ही लोगों को संत कहते हैं, भेषधारी लोगों को संत नहीं कहते। तो शरीर में, इस भौतिक शरीर में, इसके भीतर एक मनस शरीर होता है, एक आध्यात्मिक शरीर होता है, और उस आध्यात्मिक शरीर में 8 चक्र होते हैं, 8 ऊर्जा के सोपान होते हैं, 8 ऊर्जा की गांठें होती हैं जो खुलती हैं तो आदमी का व्यक्तित्व जो है अनंत शक्तियों से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। ये 8 चक्र कौन है? ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, सुषुम्ना, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो यह जो गुदा के पास ख़त्म होती है जाके, पहले आदमी की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 डार्विन के हिसाब से वो उसका उपयोग कम हो गया, तो पूंछ तो ख़त्म हो गई, लेकिन पूंछ की निशानी अब भी है। अब भी इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जाके अंत में पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है। ये तो जीव विज्ञान के हिसाब से हो गया। तो उस जहाँ ख़त्म होती है ये सुषुम्ना, हम इसको वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोलेंगे, सुषुम्ना बोलेंगे। आध्यात्मिक में अब चल रहे हैं हम लोग ना, आध्यात्मिक शरीर का वर्णन है, भौतिक शरीर छोड़ भूल जाइए। तो उस नोक के पास एक त्रिकोण होता है, उसको अग्नि चक्र बोलते हैं। उस अग्नि चक्र में जो कुंडली है, जो व्यक्ति के संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, वो अधोमुख करके पड़ी रहती है, सुषुप्त रहती है। उसी कुंडली को जगाना पड़ता है। उसको ही जगाने के लिए सब आसन है, प्राणायाम है, इससे पहले यम नियम है। जैसे अभी वो मंदिर का, राम जी के भगवान के मंदिर का लोकार्पण करना था ना, तो तुलसी, अरे क्षमा करें, मोदी जी यम नियम का पालन किए थे। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 चीज़ें जो हैं जीवन में अपनाए आदमी तो इसको यम कहते हैं। अहिंसा कहते हैं कि 12 वर्ष जो किसी की हिंसा न करे,
और हिंसा केवल किसी को मारना ही नहीं होता है, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया हो तो उसके सामने कोई हिंसा कर ही नहीं सकता। वो जब खड़ा होगा तो हिंसक से हिंसक प्राणी भी उसके सामने झुक जाएगा। यही कारण है कि गौतम बुद्ध जो हैं जब खड़ा हुए तो अंगुलीमाल की हिंसा उनके चरणों में लौट गई। अंगुलीमाल ने उनके समर्पण कर दिया। लेकिन गांधी के सामने नाथूराम गोडसे समर्पण नहीं किया, क्योंकि गांधी जी की अहिंसा नकली अहिंसा थी, बनावटी अहिंसा थी। बुद्ध की अहिंसा अहिंसा थी, जैन की अहिंसा अहिंसा थी। तो अहिंसा हो गया। सत्य कहा गया कि 12 वर्ष अगर आदमी झूठ न बोले तो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये सब योग शास्त्र की बातें हैं। और अस्तेय माने किसी चीज को चुराना नहीं, किसी के भी सामान को बिना उसके स्वामी से पूछे अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आप चोर हैं। इसीलिए भगवान राम जब पुष्प वाटिका में जाते हैं तो फूल तोड़ने से पहले मालियों को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया हम पूजा के लिए फूल ले सकते हैं। 34 चितई पूछ माली गन, लगे लीन दल फूल मुदित मन। ब्रह्मचर्य, जब सारी इंद्रियां ब्रह्म में ही चरण कर रही हो, और अपरिग्रह, बहुत संचय के चक्कर में न पड़ना। इसी तरह नियम है, प्राणायाम है। ये प्राणायाम जो है ये कुंडलिनी जगाने में सबसे बड़ा योगदान करता है। तो जब ये कुंडलिनी जगती है तब ऊपर चढ़ना शुरू करती है। तो उसके बाद जो पहला चक्र पड़ता है वो गणेश चक्र है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। इसीलिए हम किसी भी आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की वंदना से करते हैं, क्योंकि वही पहला सीढ़ी है जिस पर चढ़ के हम ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, उसके देवता गणेश जी। फिर इसी प्रकार से स्वाधिष्ठान है, इसी प्रकार से मणिपुर है, मणिपुर के बाद अनाहत है, अनाहत के बाद विशुद्धाख्य है, विशुद्धाख्य के बाद आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के बाद सूर्य आते हैं सहस्रार चक्र। और जो क्रम 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 से साधना करके, संयम करके, योग करके इन चक्रों को जीतते जीतते जब सहस्रार तक पहुंच जाता है और सहस्रार को भी जीत लेता है। सहस्रार क्या है? अखिल शक्तियों का स्रोत, अखिल ज्ञान का स्रोत, उसके देवता सूर्य हैं। और जो यहाँ तक पहुँच गया, इस पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं उसने सूर्य को निगल लिया। ये क्रिया, योगिक क्रिया जो है वो हनुमान जी ने बचपन में ही कर ली। ये योगी लोग जो जीवन भर पकड़ के नहीं पूरा कर पाते हैं, वो सारी क्रिया, सारी योग के जो अचीवमेंट हैं, जो योग की उपलब्धियां हैं, उसको हनुमान जी ने बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। इसीलिए जब हनुमान जी के विराट रूप का वर्णन करते हैं, कनक भूधरा कौर शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, जब माता सीता को अपना विकराल रूप दिखाते हैं, तो अगर उतना विकराल रूप भौतिक रूप से दिखाते ना तो सारी जितनी आसपास राक्षसनियाँ थी और लंका तक शोर मच जाता है। आप ही के बनारस में, आजमगढ़ में कोई पहाड़ आ जाए तो क्या सबको दिखाई नहीं देगा? और कोई पहाड़ के बराबर रूप बना ले तो क्या सबको दिखाई नहीं देगा? लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। क्यों? और ये यौगिक शक्ति का विस्तार था, जिसको माता सीता ने योग दृष्टि से देखा। भौतिक दृष्टि से यौगिक शक्तियाँ समझ में भी नहीं आती है। तो ये योग शास्त्र की कथा है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही संपूर्ण शास्त्र का बोध हनुमान जी को हो गया। इसीलिए उनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, क्योंकि शायद नहीं किसी को बचपन में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त भी हो। तो
हमने दोनों तरफ से पौराणिक कथा भी आपको बता दी और योग शास्त्र से भी हनुमान जी के सूरज निकलने का अर्थ जो आपको समझा दिया। आपके हनुमान जी के प्रति भक्ति और उनकी शक्ति में श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि और बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक भी नहीं काट सकता। ये तात्विक आधार पर हमने ये बता दिया कि सूरज को कैसे हनुमान जी ने बचपन में ही निगल लिया था। तो आज इतना ही, आप लोगों का समय हो गया, कल फिर मिलेंगे। और मंगलवार को हनुमान जयंती है, उस दिन कम से कम हनुमान जी का पाठ सुंदरकांड का आप लोग करते हैं, करिएगा हैं। और कुछ लोग अगर व्रत रह सकें, सब पर व्रत मैं नहीं थोपता भैया, जो रह सकें वो व्रत रहें तो बहुत अच्छा है। शाम को ये कर खाएँ, बस नमक ना खाएँ। अगर आप व्रत नहीं भी रहें तो मंगलवार को नमक बचा दीजिए हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी की जयंती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की कथा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद।